रिकॉर्डिंग हो। यस, तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 4। ओके, इट वाज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सरसाइज 4.3। जो हम आज बात करेंगे दैट विल बी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, जो हम बात करेंगे वो होगा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आपका क्या है, सबसे पहले मैं फॉर्मूला आपके पास लिख रहा हूं ताकि फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे बैठे से। अल्फा बीटा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी डिवाइड बाई 2a, जिसमें आप d की वैल्यू लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो सेम इसके लिए लिखा जा सकता है अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। जैसे हम स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म करते हैं, जैसे हम स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म करते हैं, ओके, स्प्लिट ऑफ मिडल टर्म जब की जाती है तो उसके थ्रू भी हम फाइंड आउट कर सकते थे कि किसी के रूट। अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा आपके यहाँ पे रूट्स हैं। जो दो जीरोज निकल के आती थी ना, उन दोनों को हमने रूट का नाम दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको हमने इसका नाम दिया है। अब जो हमारे पास कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि अल्फा बीटा यहाँ पे दो रूट्स हो जाएंगे। एक रूट का नाम आ जाएगा अल्फा और दूसरे का नाम आ जाएगा बीटा। ओके, अब अगर यहां पे ऐसा भी पोजीशन हो सकती है कि तीन रूट्स हो, तो एक का नाम अल्फा, दूसरे का नाम बीटा और तीसरे का नाम गामा। एक का नाम अल्फा, दूसरे का नाम बीटा, तीसरे का नाम गामा। ओके, तो सबसे पहले ये है क्या क्या, सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसी के बिहाफ पे हमारा ये सारी वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हुए जा रहे हैं। ओके, अब इससे पहले आपको बताएं, सबसे पहले ये d जो है, इसका हमने जो नाम दिया है, ये दिया है डिस्क्रिमिनेंट, DIS MINANT। देखिए, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है भाई डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, तो आपको सिर्फ ये डी फाइंड आउट करना होता है। अगर आपसे कहा जाए कि रूट्स निकालिए, तो आपको सिंपली ये सारे दोनों चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, ये हमें बहुत कुछ बताता है। ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, ये हमें बहुत कुछ बताता है। सबसे पहली चीज, ठीक है, हमारे जो रूट्स हैं, जो हमारे रूट्स हैं, वे दो रूट हुए, तीन रूट हुए, कैसे भी हुए, ये तीन टाइप के रूट्स हो सकते हैं। कितने टाइप के रूट हो सकते हैं? तीन टाइप के रूट्स हो सकते हैं। पहले डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दूसरे इक्वल रियल रूट्स, और तीसरा नो रियल रूट। ये वाला जो पोर्शन है, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। अगर नो रियल रूट है तो आप यही लिख दीजिए, काम खत्म हुआ, इट हैज नो रियल रूट। अगर ये दोनों है तो आपको निकालने पड़ेंगे। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमें कैसे पता लगेगा कि दीज आर रियल, दीज आर डिस्टिंक्ट, दीज आर नॉट रियल। ये भी तो पता होने चाहिए। ये सभी किससे पता लगेंगे?
डी से पता लगेंगे। वी कैन आइडेंटिफाई देम विद द हेल्प ऑफ डी। डी के थ्रू हम ये सब पता लगा सकते हैं। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 200 500 520 कुछ भी आ जाए, 0 से बड़ा आ रहा है, तो मैं क्या कहूंगा, डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। ये डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट का मीनिंग क्या है, सबसे पहले अभी हमें इसको जानना है। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि वे जो दोनों रूट्स हैं अल्फा और बीटा, वे दोनों अलग अलग हैं, वे दोनों डिफरेंट हैं, दोनों की वैल्यू अलग है। ओके, एक 5 है तो दूसरा 7 है, एक 7 है तो दूसरा 15 है, अलग अलग है। 2 है तो दोनों अलग है, 3 है तो तीनों अलग है। ओके, अब दूसरी कंडीशन है इक्वल रूट। अगर ये डी 0 के बराबर आ जाए, अगर ये डी 0 के बराबर आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि भाई जो ये रूट्स होंगे ये दोनों इक्वल होंगे। मतलब अल्फा की वैल्यू 5 है तो बीटा की वैल्यू भी 5 ही होगी। अगर अल्फा की वैल्यू 100 है तो बीटा की वैल्यू भी 100 ही रही होगी। बात समझ में आई? ये आप आसानी से पता लगा पाएंगे। अब जो नेक्स्ट आपका क्या है, नो रियल रूट। अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है, अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है, तो मैं कह दूंगा इट हैड नो रियल रूट, इट हैड नो रियल रूट। हम उस क्वेश्चन को ही खत्म कर देंगे। सपोज करके चलो डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, अनरूट के अंदर -15 आ गई, मैं इसे सोल्व कर सकता हूँ? नेवर आई कैन सोल्व इट। क्या कभी कोई ऐसा नंबर होगा जिसका स्केयर -15 होगा? ऐसा तो कोई पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि इसका नंबर स्केयर ही नेगेटिव आ जाए। स्केयर किसी भी नंबर का करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके, तो इसीलिए वैसी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यहां से आपको आइडेंटिफाई पहली चीज हो गई कि आपको क्या आइडेंटिफाई हो गया है, दैट आइडेंटिफिकेशन इज कि आपको जो नंबर्स आप ले रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, दैट शुड बी इन ए रिप्रेजेंटेशन वे, कि आपका ऐसा हो कि वो नंबर पॉजिटिव हो और स्केयर भी फॉर्म में आ जाए। तो अगर ये दोनों है तो हमें ये अप्लाई करना है, ये वाला और ये वाला, अदरवाइज हमें ये अप्लाई नहीं करना है, डी निकाल के उसको वहीं छोड़ दो। समझ में आ गई बात? जो ये तरीका रहेगा अब हमारा रूट निकालने का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमको दोबारा से करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए इसको हमें सोल्व करना है। ये फॉर्मूला मैंने यहीं छोड़ दिया है, इसके राइट हैंड साइड में मैं क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। एक क्वेश्चन ले लेता हूं, सबसे पहले पहला ही ले लेता हूं। 2x स्क्वायर -7x + 3 = 0। ठीक है, यहां से जब मैं इसे ax स्क्वायर + bx + c = 0 से कंपेयर करता हूं, तो a की वैल्यू आ जाती है 2, b की वैल्यू आ जाती है -7 और c की वैल्यू आ जाती है 3। समझ में आ गई? नेगेटिव साइन अगर है तो साथ में मूव करेगा, नेगेटिव साइन है तो आपका साथ में मूव करेगा। ठीक है, अगर फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका नेगेटिव साइन किसी भी इसके साथ आ रहा है, देन साथ में आपका मूव होना है। ऐसा नहीं होगा कि आप उसे साथ में ना लेके जाएं, साइन साथ में मूव करना है। ओके, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई,
ठीक है, सी की वैल्यू आ गई। अब हम इसे पुट करेंगे। सबसे पहले निकालते हैं डी। डी इक्वल टू बी स्केयर माइनस 4ac। बी की जगह -7, 4 ए की जगह 2, बी सी की जगह 3। 7 का स्केयर 49, 4 2 जा 8 3 जा 24, कितना बच गया 25। ध्यान से देखिए, ग्रेटर देन 0 है तो कैसे रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, अलग अलग होंगे। अब उनको निकालते हैं। अब इस फॉर्मूले को पुट करेंगे। अल्फा बीटा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a, फॉर्मूले में पुट करता हूं। b की वैल्यू थी -7, माइनस माइनस +7 प्लस माइनस √25, प्लस लिखने की वैसे जरूरत नहीं होती है, डिवाइड बाई 2a, 2 2 जा 4, नीचे डिवाइड में भी फॉर्मेशन आ गई आपकी। अब अल्फा बीटा इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस 5 डिवाइड बाई 2a, वैल्यू है 4। अब यहां से देखिए बीच में दो साइन है, बीच में क्या है आपके, दो साइन है, एक प्लस एक माइनस। अल्फा लेंगे तो एक साइन यूज करेंगे, बीटा लेंगे तो दूसरा साइन यूज करेंगे। सर बोलो बेटा। यस, आपने अल्फा में प्लस लिया तो हमें हमेशा अल्फा में प्लस का साइन लेना है और बीटा में नेगेटिव, या फिर हम चेंज कर सकते हैं? नो, यू कैन चेंज इट, इट यूर डिपेंड, कौन से भी किसी को ले लीजिए। अल्फा बीटा दो रूट्स हैं, ये तो हमने मान लिया, ये तो ना कहा कि भाई अल्फा पहला है बीटा दूसरा है। रूट कैन बी इंटरचेंज, रूट तो रूट है, उसको पहले एक दूसरे वाले को पहले लिख दो तो पहले वाले को दूसरा लिख दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी में कोई कर सकते हैं। लास्ट में दोनों रूट्स आपने निकालने हैं। और सर यहाँ पे आपने 2 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड होना चाहिए। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ 4 है तो 4 ही लिखेंगे। 4 3 जा 12, 1 is 3, it will be 4 4। इट मीन्स जो बच्चा ऐसा बता पा रहा है वो ध्यान है उसका पूरा यहाँ। ओके, बिल्कुल ठीक हो गया। अल्फा बीटा एक वैल्यू आ गई 3, दूसरी आ गई 1/2। जो है वो तो आएगा ही। आई कैन नॉट चेंज माई सेल्फ, मैं अपने आप से नहीं बदल कर सकता कुछ भी। जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ रहा है वही हमें हैंडल करेंगे। ओके, मैं एक काम करता हूं, अनरूट वाला और ले लेता हूं। एक थर्ड पार्ट दे रखा है अनरूट वाला। थर्ड पार्ट आपको गिवन है, दैट इज इन फॉर्म ऑफ अनरूट। 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 4√3, सी की वैल्यू 3, डी बी स्केयर माइनस 4ac, 4√3 का स्केयर 4 इंटू 4 इंटू 3, 16 3 जा 48। ठीक है, 16 3 जा 48 इक्वल टू 0। डी की वैल्यू 0 के बराबर आ गई, मतलब दोनों रूट्स कैसे होंगे, दोनों रूट्स कैसे होंगे, दोनों रूट्स कैसे होंगे, सेम होंगे। बोथ रूट्स विल बी सेम। ओके, नाउ पुट द वैल्यू। अल्फा बीटा फॉर्मूला है -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाई 2a। अगर जीरो आ जाए तो सीधा अल्फा बीटा को ले सकते हैं -b/2a, क्योंकि d तो 0 है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, -b प्लस माइनस 0/2a। b की वैल्यू पुट कर रहा हूं यहाँ पे, b वैल्यू इज 4√3, मैं रख रहा हूं 4√3, 2a 2 4 जा 8, क्या बच गया -4√3/8, 4 2 जा 8 -√3/2। तो अल्फा और बीटा दोनों के दोनों यही है, इसके दोनों इक्वल रूट्स हैं, दोनों सेम हैं और वे बराबर हैं। इट इज क्लियर टू ऑल।
तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सभी बच्चे कर सकते हैं। पहले Yes, क्वेश्चन sir. के चारों पार्ट आपको दोबारा से करने हैं। ओके, एंड व्हाट विल बी योर होमवर्क, आपको ये दो अगले क्वेश्चन भी हैं, थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन भी आपको सबको करना है। किसी भी मेथड से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो किसी भी मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। इज देयर एनी स्टूडेंट जिसने अभी ज्वाइन किया हो और अटेंडेंस रह गई हो? प्लीज टेल मी फास्ट, हाथ खड़ा करें जल्दी, क्योंकि मैंने 2 बच्चों को परमिशन दी थी जिनका नाम वगैरह लिखा आया था। संचित एंड नितिन, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. Yes, sir. व्हाई यू आर नॉट स्पीकिंग? आपके अटेंडेंस लग गई है? Yes, sir. पता नहीं सर। तो आप बोलिए ना, पता नहीं आपने बोला है। ओके,